वनराज की जिंदगी का एकमात्र सपना अनुपमा को हराना इस बार भी पूरा नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तो वनराज के दिन खुशी के दिन है, क्योंकि वो जिस चीज के लिए अनुपमा को हराना चाहता है वो है टीटू को गलत साबित करके। मगर जब वनराज ये खबर सुनेगा कि अनुपमा ने तो देश का ही नाम बर्बाद कर दिया, तब वो बापूजी के सामने सीना ठोक के कहेगा कि देखा, और करो अनुपमा की तारीफें। क्योंकि जब से अनुपमा इस घर में आई है तब से तो वनराज उसको प्रताड़ित करता रहा है, और एक टाइम पे अनुपमा ऐसी उठी कि वनराज नीचे हो गया। उसके ही पिता के सामने अनुपमा महान हो गई और वनराज जो है बेकार हो गया। अब ये वनराज हमेशा अनुपमा को नीचा दिखाने की ताक में रहता है, तभी तो अनुपमा से इतनी जलन है। अब जब ये मौके मिलेंगे तो वनराज तो सीना चौड़ा करेगा ही, मगर ये कब तक? क्योंकि ये मौके सिर्फ टाइमली हैं। अल्टीमेट जीत अनुपमा की है और वनराज का सपना सच नहीं होगा। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज शाह आज आम खा रहा था और साथ में सपने देख रहा था कि ये आम इस बार ज्यादा मीठे हैं, क्योंकि जीत उसकी होने वाली है। अपने पिता को जो है वो देखना चाहता है कि अनुपमा की हार हो और मेरे पिता का मुंह उतरे, उसको देखना चाहता है। ये उसके सपने हैं। देखिए कैसे छोटे और गिरे हुए सपने हैं। खैर, अब यहाँ पे माहौल ये है कि टीटू के बारे में वो पूरा जानकारी ले रहा है, उसको गलत साबित करने के लिए, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए, और उसको 100% यकीन है कि अब तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, क्योंकि मैंने अब टीटू के बारे में जो जान लिया है उसको अनुपमा डिनाई नहीं कर सकती है। जो टीटू की तारीफ करती नहीं थकती है, अब उसकी जो है बुराई करते उसको शर्म आएगी। जो भी है वो अनुपमा के बारे में सोच रहा है। अब दोस्तों जो हालात है उसके हिसाब से तो अनुपमा वहां पे बुरी तरह बदनाम हो रही है, और उस बदनामी के दाग को अनुपमा मिटाएगी, क्योंकि ये उसकी बदनामी नहीं है, उसके देश की बदनामी है। अपने ऊपर फिर भी वो हमेशा जो है ऐसी चीजें लेती आई है, अपने आप को बुरा कहलाती आई है, मगर देश को तो बुरा नहीं कहला सकती। जिसका नाम वो रोशन करने आई है उसका नाम बिगाड़ कैसे सकती है? तो अनुपमा देश का नाम तो ऊंचा करेगी ही करेगी, मगर साथ में जो भी सच्चाई टीटू की लेके वनराज इतना खुश हो रहा है, इतने आम उसको मीठे लग रहे हैं, उस सच्चाई की भी धज्जियां उड़ाएगी। क्योंकि वो टीटू का पास्ट है और टीटू का प्रेजेंट क्या है वो उस पर ध्यान देगी। हर किसी का पास्ट होता है, वनराज का अपना पास्ट कौन सा बहुत खूबसूरत है। एक औरत को 26 साल इतना दुख देना, जूते की नोक पे रखना, ये क्या अच्छा पास्ट होता है? तो ये सारी चीजें आगे अनुपमा इसके ऊपर भी रोशनी डालेगी। फिर वनराज के सपने तो हमेशा की तरह टूटते आए हैं अनुपमा को हराने के, इस बार फिर से टूटेंगे, मगर इस बार जोर का झटका लगेगा दोस्तों, क्योंकि अनुपमा इंडिया आएगी और शादी करवाएगी। देखते हैं कैसे इस चीज को आगे लेके आते हैं, बट इसके चांसेस हैं। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.